नमो मित्रों। आज का विषय है रामचरितमानस की एक जो प्रसिद्ध चौपाई है, जिस पर बहुत कुछ लोग विवाद जिस पर करते हैं और इसको ठीक से न समझने के कारण इसके प्रसंग को अथवा इसके अर्थ को। वह चौपाई है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी, कहीं कहीं सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा भी पाठ मिलता है। तो आइए इस चौपाई पर आज हम चर्चा करते हैं। यहाँ ताड़न का क्या अर्थ है, कैसे ताड़न सनातन धर्म में समझा गया है, कैसे इसका विधान है, और वाक ताड़न भी ताड़न का एक प्रकार है, डांटना डपटना। और ऐसे इस चौपाई को एक प्रसिद्ध अनुवादक ने इसको डांटना डपटना ही कहा गया है, कहकर ही अनुवाद किया है। और इसका भाव क्या है, आइए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, किसी भी चौपाई अथवा किसी भी उक्ति जो रामचरितमानस की हो अथवा किसी भी ग्रंथ की हो, उसका प्रसंग और वो किसने किस परिप्रेक्ष्य में कही है, यह जानना आवश्यक है। जैसे एक विनोद की बात है, जो एक पति और पत्नी का झगड़ा हो गया, तो पति ने रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ दी। उसने क्या कहा, अवगुण 8 सदा उर रहीं, नारी स्वभाव अस कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं। तो नारी का स्वभाव है कि 8 अवगुण सदा उनके हृदय में रहते हैं। नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं। तो पत्नी भी मानस पढ़ती थी, उसने तुरंत उत्तर दे दिया, ऐसे तो रावण कहता था, ऐसे आप क्यों कह रहे हैं। तो फिर पति निरुत्तर हो गया। जो यहाँ बात कही कि 8 अवगुण सदा नारियों के उर में रहते हैं, यह रामचरितमानस में रावण ने मंदोदरी से कही है। तो ये रावण का मत है ना, यह गोस्वामी जी का मत नहीं है, गोस्वामी जी का सिद्धांत नहीं है। इसी प्रकार जो मानस में जो चौपाई आती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी, यह चौपाई समुद्र की उक्ति है, जो जड़ है, विनय न मानत जलधि जड़। यह गोस्वामी जी का सिद्धांत नहीं है, ये समुद्र ने श्री राम से कहा है। और जिस संदर्भ में कहा है, वो संदर्भ डांटने डपटने फटकारने का ही है। जैसे वहाँ क्या कहा गया, विनय न मानत जलधि जड़, जो जैसा रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा है ना, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। और आगे जो प्रसंग आता है, तो विनय करने पर समुद्र ने नहीं, मार देने के का विनय करने पर समुद्र नहीं माना, और फिर श्री राम ने उसको सुखाने के लिए धनुष बाण मंगवाया और बाण का संधान किया। तब सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। और मानस में भी बड़ा सुंदर वर्णन आता है। तो तब समुद्र श्री राम की शरण में आया और उसने यह कहा, और इसके ठीक पहले क्या कहा, प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। प्रभु ने अच्छा किया, मुझे सीख दी, मुझे सिखाया, इस प्रसंग में कहा गया। और इसी प्रसंग में डांट ही पे नव नीच, डांटने पर ही जो नीच व्यक्ति अथवा नीच चरित्र का व्यक्ति झुकता है। ठीक है, ये कहा गया है। तो यहाँ प्रसंग पूरा डांटने फटकारने का है, और इस प्रसंग में यह चौपाई कही गई है। ढोल में अभी आप अर्थ लेंगे तो अभिधा का अर्थ लेंगे, अन्य पात्रों में आप लक्षणा का अर्थ लेंगे। डांटने फटकारने पर, डांटने फटकारने के अधिकारी हैं कौन, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ताड़न का ढोल के संदर्भ में हमने अर्थ लिया, ताड़न अर्थात पीटना अथवा बजाना, और गवार शूद्र पशु नारी के संदर्भ में हमने ताड़न का अर्थ लिया वाक ताड़न, डांटना फटकारना। और ऐसा होता है जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक किसी वैष्णवाचार्य ने उदाहरण अच्छा दिया। तो सोना भी मादक है और धतूरा भी मादक है, पर धतूरे की मादकता और है, सोने की मादकता दूसरी है। ठीक है, तो इस अर्थ की पुष्टि मैं सबसे पहले कर देता हूँ। यह श्री रामचरितमानस पर जटाशंकरी टीका है, जटाशंकर दीक्षित जी की, और भुवनवाणी ट्रस्ट से प्रकाशित है। यहाँ पर पृष्ठ संख्या 620 पृष्ठ संख्या में ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका अर्थ दिया है ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। और फिर कोष्ठक में अर्थात इन्हें डांट डपट कर सिखाना चाहिए। तो यही अर्थ यहाँ जटाशंकर दीक्षित ने दिया है, डांटने डपटने का। और एक अन्य अनुवाद में दिखा देता हूँ, ज्वाला प्रसाद मिश्र का, जो एक बड़ी पोथी है मेरे पास, और यहाँ पर इन्होंने जो अर्थ दिया है
यहाँ पर ढोल गवार शूद्र पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकारी। अर्थ दिया है ढोल गवार शूद्र पशु स्त्री ये सब ताड़ना करने के योग्य हैं, अर्थात जो समझाने से स्त्री शूद्र आदि न माने तो उनको डांट दे, फिर न माने तो कुछ ताड़न करे, यह नहीं कि प्रथम से ही मारे। यह पृष्ठ संख्या 886 और प्रकाशन है ये वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास, संवत 2067 का। ठीक है, अर्थात 2010 ईस्वी का। तो दो टीकाएं हमने देख ली जिसमें डांटने का ही अर्थ दिया गया है, और यह उचित भी है क्योंकि वाक ताड़न भी ताड़न का एक प्रकार है। एक प्रसिद्ध श्लोक आता है वाक ताड़नम प्रमत्तस्य, और आगे वर्जये लोक संग्रही, जो लोक का संग्रह करना चाहे उसे प्रमत्त व्यक्ति का वाक ताड़न नहीं करना चाहिए। वाक ताड़न अर्थात वाणी द्वारा ताड़न, अर्थात डांटना, डपटना, फटकारना। देखिए ताड़न के कई प्रकार हैं। वाक ताड़न जैसे मैंने बताया यह एक ताड़न है, वाक ताड़नम वाणी द्वारा ताड़न करना। एक है हस्त ताड़न, हाथ द्वारा ताड़न। एक प्रकार है रज्जु ताड़न, रस्सी द्वारा ताड़न। एक प्रकार है वेणुदल ताड़न, बांस के टुकड़े द्वारा ताड़न। एक प्रकार है लगुड़ ताड़न, लाठी द्वारा ताड़न, और अन्य भी भेद हैं। कामशास्त्र में ताड़न का अलग अर्थ है, उस पर मैं अभी जाना नहीं चाहता, पर कहने का भाव यह है ताड़न के भी अनेक प्रकार हैं। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। बहुत लोग कहते हैं यह बाइबल के प्रोवर्ब से आती है, पर यह वस्तुतः एक बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में कहा गया है, ही दैट स्पेयरेथ हिज रॉड हेटेथ हिज सन, बट ही दैट लवेथ हिम चेस्टनeth हिम बेटाइम्स। पर यह वस्तुतः सैमुअल बटलर की एक कविता है, उसमें यह कहा गया है, और उनकी पंक्तियां हैं लव इज अ बॉय बाय पोएट स्टाइल, देन स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, इसका क्या अर्थ है? कहावत है अंग्रेजी में, इसका क्या अर्थ है? क्या आप रॉड अथवा डंडा लेकर अपने बालक को मारें? यह अर्थ तो नहीं है। इसका अर्थ है अनुशासन, अनुशासित करें अपने बालक को। अनुशासित नहीं करेंगे तो वो बिगड़ जाएगा, और यही अर्थ यहाँ ताड़न का लेना चाहिए। जैसे चाणक्य नीति में और गरुड़ पुराण में एक वचन आता है लालने बहवो दोषास ताड़ने बहवो गुणा, तस्मात् शिष्यम च पुत्रम च ताड़येन न तु लालयेत। क्या कहा गया? लालन में बहुत दोष हैं और ताड़न में बहुत गुण हैं। तो यहाँ किसको लालन और ताड़न की तुलना की गई? लालन अर्थात लाड़ प्यार करना, अर्थात कोई अपराध करे बालक अथवा शिष्य तो उस पर हम हंस दें, उसकी अनदेखी कर दें, उसकी अनसुनी कर दें, कुछ न कहें, यह लालन है, लाड़ प्यार करना। और ताड़न क्या है? कोई अपराध करे बालक अथवा शिष्य तो उसको डांटें, डपटें, फटकारें, और यदि बहुत आवश्यकता हुई तो चपेटा लगाएं, यह ताड़न है ना, दंड दें, तो यह ताड़न है। तो क्या कहा गया? लालन में बहुत दोष हैं, ताड़न में बहुत गुण हैं, इसलिए पुत्र को और शिष्य का ताड़न करना, पुत्र का और शिष्य का ताड़न करना चाहिए, लालन नहीं करना चाहिए। यह गरुड़ पुराण का वचन है, चाणक्य नीति का भी वचन है, नीति का वचन है। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये नीति, प्रैक्टिकल वचन है। ठीक है, तो यहाँ तो पुत्र और शिष्य की बात हुई, यहाँ तो स्त्री की बात नहीं हुई, शूद्र की बात नहीं हुई। यहाँ तो पुत्र और शिष्य में सभी आ गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी हैं। इसी प्रकार एक और वचन आता है याज्ञवल्क्य स्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है न निंदा ताड़ने कुर्यात् पुत्रम शिष्यम च ताड़येत्। निंदा और ताड़न नहीं करना चाहिए किसी का, पर पुत्र और शिष्य का ताड़न करना चाहिए। और यही बात महाभाष्य में भी आई है। महाभाष्यकार कहते हैं जब पहले ही सूत्र पर, वृद्धिरादेश सूत्र पर, जब उदात्त के स्थान पर कोई शिष्य अनुदात्त का प्रयोग करता है, क्षमा कीजिए, जब उदात्त के स्थान पर शिष्य अनुदात्त का प्रयोग करता है तो महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं खंडिकोपाध्यायस तस्मै चपेटाम दधाति। तो खंडिकोपाध्याय उसको चपेटा देता है, अर्थात चपत लगाता है। तो यह भारत की परंपरा में ऐसा होता रहा है, किसी हानि पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं, परंतु सुधार के उद्देश्य से, अपराध को हटाने के उद्देश्य से और सुधारने के उद्देश्य से यह किया जाता था, और आज भी होता है। आज भी भारत में माता पिता अपने पुत्र का, संतान का ताड़न कर देते हैं, और भारत में माता पिता चपत लगा दें पुत्र को तो कोई बड़ी बात नहीं। पर यही अमेरिका में आज कोई करे तो 100
डायल कर कर पुलिस बुला सकते हैं लोग। और ये होता भी है, आपने सुना भी होगा अपने परिचितों से, कभी कभी कोई वृद्ध दादा दादी गए अथवा नाना नानी गए अमेरिका और वहाँ पोते को अथवा नाती को चपत लगा दी और उसने पुलिस बुलवा ली, तो बड़ी लज्जा की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ऐसा होता है। तो आज ही एक ही समय में जब अमेरिका में एक बात अपराध है और वही बात भारत में सामान्य है, तो हम जब काल का भेद करेंगे तो ऐसा बहुत संभव है शिष्य का, पुत्र का अथवा भार्या का भी ताड़न, और ताड़न भी कैसे उस पर मैं आऊँगा, अथवा गवार का ताड़न उस समय एक जन व्यवहार था और नीति के अनुसार स्वीकृत था, और आज वह जन व्यवहार नहीं है और आज वह बुरा समझा जाता है, आज वह अपराध है। तो जब एक ही काल में दो देशों में ऐसा भेद हो सकता है, तो काल काल में तो बहुत भेद हो ही सकता है। आज के मापदंड से हम बहुत पूर्ववर्ती कवियों को यदि उनकी उक्तियों को यदि हम नापें तो यह बहुत उचित नहीं है। उस परिप्रेक्ष्य में, उस सामाजिक स्थिति में क्या 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 प्रचलन था, क्या होता था, उसका विचार हमें करना चाहिए। अब जो मैंने बताया, ताड़न का एक अर्थ वाक ताड़न है और इसी अर्थ की पुष्टि मैं करूंगा मनुस्मृति में जो ताड़न का प्रसंग है उससे, और उससे आप इसकी तुलना कर सकते हैं। मनुस्मृति में 8वां अध्याय है, उसमें 299वां श्लोक है, अभी आपके पटल पर होगा। भार्या पुत्रश्च दासश्च प्रेष्यो भ्राता च सोदरः प्राप्तापराधास्ताड्या स्युरज्वा वेणुदलेन वा। तो यहाँ क्या कहा गया? भार्या। ठीक है, इसका अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ देता हूँ। द वाइफ, गंगानाथ झा का बहुत अच्छा अनुवाद है। द वाइफ, द सन, द स्लेव, द सर्वेंट and the uterine brother shall be beaten with a rope or a split bamboo when they have committed a fault. तो भार्या अर्थात पत्नी, भार्या, पुत्र, दास, प्रेष्यो भ्राता, प्रेष्य अर्थात सर्वेंट, जिसको एक तो दास हो गया आपका और एक प्रेष्य हो गया, दोनों सेवक के प्रकार हैं, और सोदर भ्राता अर्थात सगा भाई, छोटा सगा भाई, यह अर्थ है, यहाँ भाव है। इनका जब ये अपराध करें तो ताड़न करना चाहिए। कैसे? रस्सी से अथवा बांस के छोटे टुकड़े से। ठीक है, अब यहां पर आप मेधातिथि का भाष्य थोड़ा देखिए। मनु ने जो कहा वो एक बात है, और मनु को कैसे समझा गया। मेधातिथि बहुत सम्मानित भाष्यकार हैं, इनके भाष्य का भी अंग्रेजी अनुवाद गंगानाथ झा जी ने किया है। तो मेधातिथि अपने भाष्य में एक बात स्पष्ट कहते हैं। पहले तो बताते हैं प्राप्तापराध क्या है और फिर क्या कहा गया है। यहाँ कहा है जिसकी भार्या है, जिसका दास है, वही अनुशासित करे, पहली बात। और फिर क्या कहा है? मार्गस्थापनोपाय विधि परश्चायम न ताड़न विधिरेव। यह वस्तुतः मार्ग पर लाने की विधि है, केवल ताड़न विधि नहीं है। तो ताड़न आवश्यक नहीं है। वाग्दंडाद्यपि कर्तव्यम, वाग्दंड आदि भी करना चाहिए। और अपराधानुरूपेण कदाचित ताड़नम, और अपराध के अनुरूप कदाचित, कभी, कदाचित अर्थात कभी, सब समय नहीं, कभी कोई विशिष्ट परिस्थिति में जब अपराध बहुत बड़ा हो तब ताड़न होना चाहिए। और ताड़न भी कैसे, वो मनु ने कहा है, रस्सी से अथवा वेणु के दल से, बांस के खंड से। ठीक है, अब इसका अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ देता हूं जो गंगानाथ झा जी ने किया है। As a matter of all these are relative terms, hence the meaning is that the wife is to be chastised by him whose wife she is. ठीक है, आगे what is enjoined here is the method of keeping the person on the right path. मार्गस्थापन विधि, what is enjoined here is the method of keeping the person on the right path and not actual beating. यह गंगानाथ झा जी कह रहे हैं, not actual beating, so that chastisement may be administered verbally and in cases where the fault is serious there may also be beating. तो actual beating अर्थात ताड़न, हस्त ताड़न अथवा रज्जु ताड़न, हस्त ताड़न की तो यहाँ बात करी नहीं है, रज्जु ताड़न अथवा वेणु ताड़न आवश्यक नहीं करे। वाक ताड़न भी कर सकता है, वागदंड जो मेधातिथि ने कहा है। तो ऐसे ही हमें समझना चाहिए, डांटना डपटना यहाँ मुख्य अर्थ है। और बहुत परिस्थिति, यदि बहुत बड़ा अपराध हो तो ताड़न, ऐसा मनुस्मृति का भाव मेधातिथि ने स्पष्ट किया है। और आगे एक बहुत अच्छी बात कही है मनु ने और मेधातिथि ने,
कहा है पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमांगे कथंचन, कभी भी उत्तमांग, उत्तमांग कहते हैं सिर को अथवा ऊपरी भाग को, शरीर के ऊपरी भाग पे कभी ताड़न ना हो, मुंह पर कभी ताड़न ना हो। पृष्ठतस्तु शरीर, शरीर के पीछे अर्थात पीठ पर ताड़न हो। अतोन्यथा तो प्रहरन प्राप्त, अतोन्यथा तो प्रहरन प्राप्त स्यात् चौर किल्बिषम, यदि ऐसा न करके अन्यथा ताड़न करे कोई तो उसको चोरी का पाप लगता है। इसका अनुवाद मैं पढ़ देता हूँ गंगानाथ झा का। वह है अभी मेरे पास ये, हाँ, बट ओनली ऑन द बैक पार्ट ऑफ द बॉडी एंड नेवर ऑन द अपर पार्ट, ही हु स्ट्राइक्स अदरवाइज देन दिस इनकर्स द गिल्ट ऑफ अ थीफ। यहां भी मेधातिथि ने कहा है, जैसा कहा गया है, रस्सी से, पतली रस्सी से, अथवा अन्य शास्त्रों में पतली रस्सी आता है, अथवा पतले वेणु के खंड से पीठ पर ताड़न हो, अन्यथा आप अपने पटल पर देख सकते हैं, मेधातिथि ने कहा है अन्येन प्रकारेण घ्नन उक्त ताड़न साधनाभ्याम, अन्येन, यहाँ अनेन है, अन्येन होना चाहिए, प्रकारेण घ्नन अक्षादिषु लघुडादिभिर्वा चौरदंडम न प्राप्नोति निंदैषा न त्वयमेव दंड योन्यत्र हिंसाया दंड सोत्र भवति इत्युक्तम भवति। अन्य प्रकार से यदि, अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो रस्सी से अथवा वेणु के खंड से, बांस के दल से पीठ पर ताड़न जो मनु ने कहा है, उससे अन्य यदि कुछ ताड़न हो, अर्थात मुंह पर ताड़न हो, आंख पर ताड़न हो, अथवा लाठी से ताड़न हो, तो चोरी का अपराध लगता है, अर्थात उस पर भी दंड होना चाहिए। ऐसा ताड़न कोई नहीं करे। तो इसको अंग्रेजी में कहा है, अंग्रेजी में गंगानाथ झा जी ने इसका अनुवाद किया है, he who strikes with things other than those mentioned, that is with a stick or such things, or on part of the body other than those mentioned, that is on the eye etc., incurs the guilt of thief। ठीक है, तो यह यहाँ पर मनुस्मृति का भाव जो मेधातिथि ने प्रकट किया है, यह ताड़न का एक बहुत, ताड़न को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। वाक ताड़न भी ताड़न का एक प्रकार है, और ताड़न जहाँ जहाँ कहा गया वहाँ वास्तविक ताड़न अर्थात शारीरिक ताड़न नहीं, वाक ताड़न भी है, और बहुत बड़ा अपराध हो तब शारीरिक ताड़न हो सकता है, पर वह भी मृदु पीड़ा जिससे हो। तो यहाँ मेधातिथि ने कहा है मृदु पीड़ा साधना नाम, जिससे मृदु पीड़ा हो, थोड़ी ही पीड़ा हो, अधिक पीड़ा न हो। और यही बात अन्य शास्त्रों में भी कही गई है। जैसे शिष्य शिष्टिर अवधेन, गौतम धर्म सूत्र है, वहां पर क्या कहा गया है, शिष्य का अनुशासन कैसे होना चाहिए, अवधेन, बिना मारे। यहाँ वध का अर्थ है मारना, वध शब्द क्या नहीं करते हैं, आप आपटे कोश देखेंगे तो वध का एक अर्थ मारना भी है, और एक अर्थ तो प्राण ले लेना यह भी है। फिर गौतम धर्म सूत्र में आगे क्या कहे, अशक्तौ रज्जु वेणु विदलाभ्याम तनुभ्याम। अशक्तौ अर्थात जब अवध से, अर्थात बिना ताड़न किए, बिना मारे, बिना पीटे यदि अनुशासन न हो, तब रस्सी अथवा वेणु के विदल, रस्सी से अथवा, और वो भी तनुभ्याम, पतली अथवा बहुत दुर्बल रस्सी से, पतली रस्सी से, अथवा वेणु विदल, बांस के छोटे खंड से ताड़न होना चाहिए। और फिर रज्जु वेणु विदलाभ्याम अन्येन घ्नन राज्ञा शास्या। और यदि कोई अध्यापक, यहाँ अध्यापक और शिष्य की बात है, यदि कोई अध्यापक रस्सी से अथवा बांस के दल से अतिरिक्त किसी अन्य साधन से ताड़न करता है अथवा मारता है शिष्य को, तो राजा को ऐसे व्यक्ति को दंड देना चाहिए, है ना। तो इसी का अंग्रेजी अनुवाद गंगानाथ झा जी ने किया है। एज अ रूल अ प्यूपिल शेल नॉट बी पनिश्ड कॉर्पोरली, इफ नो अदर कोर्स इज पॉसिबल ही मे बी करेक्टेड विद अ थिन रोप और अ थिन केन। इफ द टीचर स्ट्राइक्स हिम विद एनी अदर थिंग ही शुड बी पनिश्ड बाय द किंग। तो ताड़न के भी प्रकार हैं, मृदु ताड़न, और इसी मृदु ताड़न रस्सी से, पतली रस्सी से, अथवा पतले बांस के टुकड़े से, अन्य किसी पदार्थ से यदि करे तो गौतम धर्म सूत्र के अनुसार राजा दंड दे जिसने किसी अन्य पदार्थ से किसी का ताड़न किया हो अपने शिष्य का। तो यही इसी परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, धर्मशास्त्रों की परंपरा में, तो उनके भाव को भी ऐसे समझना चाहिए। इसी प्रकार नाट्यशास्त्र में भी मृदु ताड़न की बात आती है, तो वहाँ
नाट्यशास्त्र तो बहुत प्रायोगिक शास्त्र है, वह तो धर्मशास्त्र नहीं है, वह तो प्रायोगिक शास्त्र है। उसमें भी कहा गया है दुष्टाचारे समारब्धे त्वन्य भाव समुत्थिते दंडः पातयितव्यस्तु मृदु ताड़न बंधने। तो यहाँ स्त्रियों और पुरुष की बात है। दुष्टाचार यदि समारंभ हो अथवा कोई बुरा आचार कर दिया हो, बुरा व्यवहार कर दिया हो, तो दंड पातयितव्य, दंड देना चाहिए। कैसे? मृदु ताड़न बंधने, बांधकर अथवा मृदु ताड़न से दंड देना चाहिए, जिससे अधिक पीड़ा ना हो, थोड़ी सी ही पीड़ा हो। मृदु पीड़ा का जो साधन है ऐसा ताड़न। तो यह ताड़न का हिंदू धर्मशास्त्रों में, सनातन धर्मशास्त्रों में स्वरूप है, जिसमें वाक ताड़न है, वाणी से ताड़न, डांटना डपटना, जिसमें हस्त ताड़न है, हाथ से ताड़न, जिसमें रज्जु ताड़न, रस्सी से ताड़न, वेणुदल ताड़न। अन्य किसी हस्त ताड़न आपका महाभाष्य में जो मैंने बताया, खंडिकोपाध्याय तस्मै चपेटाम ददाति। अन्य किसी साधन से ताड़न हिंदू धर्मशास्त्रों में नहीं कहा गया है। लगुड़ ताड़न अर्थात लाठी वाठी से मारना नहीं है, और ऐसे साधनों से यदि किसी का ताड़न करे तो राजा दंड दे, ऐसा भी कहा गया है। तो हमें इस परिप्रेक्ष्य में गोस्वामी जी को समझना चाहिए वाक ताड़न। ढोल के लिए हम ताड़न का अभिधार्थ अर्थ लेंगे, अथवा हम ऐसा अर्थ ले सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा जब कोई तबला बजाता है, तब तबले में जब स्वर ठीक से नहीं निकलता है, तो तबला एक अवनद्ध आतोद्य है, तो क्या करता है? तो तबला बजाने वाला एक छोटा सा हथौड़ा लगता है और दोनों ओर से तबले को तत करने के लिए, विस्तृत करने के लिए, टाइट जिसे कहते हैं करने के लिए हथौड़े से मारता है। वह मृदु ताड़न है। और ऐसा भी अर्थ हम ले सकते हैं, एक तो वादन हो गया ढोल का, और यदि ढोल ठीक से न बज रहा हो तो हथौड़ी से उसको दोनों ओर से मृदु ताड़न कर दिया, यह अर्थ है, जिससे वो ठीक से बनने लगा। यह अर्थ हम लेंगे ढोल के संदर्भ में। और गवार शूद्र पशु नारी, यह जो कहा, यहां पर हम वाक ताड़न, डांटना डपटना मुख्य अर्थ है। और यदि हम पुराना समाज के बारे में सोचें, तो यदि ताड़न शारीरिक हुआ भी, तो भी वह धर्मशास्त्रों में जो उसका स्वरूप है उसके अनुसार, अर्थात मृदु ताड़न भयंकर अपराध में, बड़े अपराध की परिस्थिति में मृदु ताड़न हो, मृदु ताड़न के अधिकारी हैं ये पात्र। यह कहा गया, करना चाहिए नहीं कहा गया, के अधिकारी हैं। भाव यहाँ सिखाने का है, जैसे स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड में भाव सिखाने का है। अंग्रेजी में जो कहावत है, इसका अर्थ ये नहीं है रॉड लेकर, आप डंडा लेकर अपने बालक को मारें, इसका अर्थ है बालक को अनुशासित करें, सिखाएं। इसी प्रकार ताड़न का यहाँ भाव है सीख देना, डांटना डपटना, वाक ताड़न मुख्य। और शारीरिक ताड़न यदि हो तो एक तो बहुत बड़े अपराध के परिस्थिति में ही हो, और इन पात्रों का हो, इसका अर्थ ये नहीं दूसरों का ना हो। पुत्रम शिष्यम च ताड़येत भी कहा गया है, चाणक्य ने कहा है, गरुड़ पुराण में कहा गया है, और अन्य धर्म ग्रंथों में भी कहा गया। तो पुत्र और शिष्य का भी करना, गोस्वामी जी ने ये तो नहीं कहा या पुत्र शिष्य का न करे और किसी का न करे। तो ताड़न गोस्वामी जी ने मानस में समुद्र के मुख से यह तो नहीं कहलवाया। तो ताड़न, मृदु ताड़न, और वह भी अपराध होने की परिस्थिति में, और बड़े अपराध में यदि शारीरिक ताड़न हो तो भी मृदु पीड़ा का ताड़न हो, यह इसका भाव है। मुख्यतः भाव है अनुशासन, डांटना डपटना, जो इन्होंने जटाशंकर दीक्षित जी ने अपनी टीका में कहा है। इसको मैं दोबारा अर्थ पढ़ देता हूँ इनका, आप इसको सुने। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। शिक्षा यहाँ पे भाव है, अभिधार्थ को ना लें, भाव को लें, तो शिक्षा के अधिकारी हैं, अर्थात इन्हें डांट डपट कर सिखाना चाहिए। ढोल के संदर्भ में यदि शिक्षा, ढोल बजाने वाले का भी अर्थ ले सकते हैं, और यदि ढोल का ही अर्थ लें तो जब ढोल बज ना रहा हो तो मृदु ताड़न, हथौड़े से ताड़न, अथवा ढोल के अर्थ में हम, ढोल के संदर्भ में हम अभिधा का अर्थ ले सकते हैं। और ढोल का भी ताड़न मृदु ही होता है, तबला भी मृदु ताड़न से ही बजता है। और अन्य पात्रों के लिए इसका अर्थ वाक ताड़न, मुख्य अर्थ वाक ताड़न, मुख्य अर्थ मुख्य भाव सिखाना, अर्थ वाक ताड़न, और शारीरिक ताड़न हो भी तो भी वह मृदु ताड़न हो। यह इस चौपाई का अर्थ मेरे अनुसार है। तो यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि यहाँ स्त्री और शूद्र के विरुद्ध गोस्वामी जी ने लिखा है, तो मैं और भी चौपाई महान से कुछ बता सकता हूँ।
मानस में तो यह भी लिखा है उपरोहित्य कर्म अति मंदा, है ना। तो पौरोहित्य जो कर्म है वो बहुत नीच है, बहुत मंद कर्म है, तो वहाँ तो पुरोहितों को कहा। और यह भी कहा सरिस स्वान भगवान जुबानु, जो युवा पुरुष है वो तो कुत्ते के समान है, तो कुत्ता पशु है, तो पशु का ताड़न है तो युवा पुरुष का भी ताड़न है, क्योंकि युवा पुरुष कुत्ते के समान है। तो वहाँ क्या सभी युवा पुरुषों को बुरा कह दिया गोस्वामी? वहाँ भाव यह है युवा पुरुष काम के प्रभाव में आ जाता है और तब कुत्ते के समान व्यवहार करता है, यह भाव है। तो बहुत बार हमें भाव समझना पड़ता है, सीधा अर्थ नहीं। जैसे स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड का भाव यह है पुत्र को अनुशासित करें, उसका भाव ये नहीं रॉड लेकर अथवा सरिया लेकर आप अपने बालक को पीटें, यह तो उसका अर्थ है ही नहीं। तो इस प्रकार इस चौपाई का यह अर्थ समझना चाहिए। इसी के साथ आज के वक्तव्य को विराम देता हूँ। नमो।